20वां सूत्र है 17वें प्रकरण का। इसमें हमें कह रहे हैं, जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म, मोह, स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। तो हमें गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म, मोह, स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गई है, वह पुरुष कैसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है। इसमें बता रहे हैं, आत्मज्ञान में मुख्य बाधा मन ही है। कर्म, मोह, स्वप्न और एवं जड़ता का आभास मन से ही होता है। कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता का आभास मन से ही होता है। अतः जिसका मन गलित हो गया, उसके कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में नित्य स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में नित्य स्थित रहता है। यह अनिर्वचनीय अवस्था है, जिसको केवल्य अवस्था कहते हैं। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी ज्ञानियों ने ऐसा ही कहा है कि यह स्थिति वर्णातीत है। कबीर ने इसे अमनी दशा, वेदों ने रित, बुद्ध ने धम, धम माने धर्म, धम कहा है। यही है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सत्य। यही स्वभाव है, यही परम नियम है, यही बुद्धत्व है, यही ज्ञान है। इतना ही है लेसन। आत्मज्ञान में मुख्य बाधा मन को ही बताया है। तो मन से ही कर्म, मोह, जड़ता का आभास होता है, ये बताया है। मन है तब तक ही हम लगता है हमें कि हम कर्म कर रहे हैं, मुझे करना है, कर्तापन का भाव रहता है। मन है तभी मोह है, स्वप्न और जड़ता, ये सब मन से ही अनुभव होता है। यानी मन है तभी तक हम जड़ वस्तुओं से हमें प्रेम है, और मन है तभी हमें जड़ शरीर है, इससे भी लगाव रहता है। और मन नहीं तो सब चीज चेतन ही है। तो कहा, जिसका मन गल गया उसके ये कर्म, मोह, स्वप्न, जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य और जागृत अवस्था में स्थित रहता है। नहीं, नविता है क्या? नविता, नविता का नाम पुकारो। हाँ बोला ना, नविता है क्या? नहीं पूजा, नविता तो नहीं है। क्यों नहीं है राजेश जी? वो गई हुई है चाची। कहाँ कहाँ? वो बाहर गई हुई हो। ठीक है, ठीक। किरण आंटी आप बोलेंगी? जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरुदेव। आज बहुत ही सुंदर से बताया। कल जैसे कहा था ना कि उसकी सारी आशाएं ही खत्म हो गई हो, आज कहते हैं कि मन ही अब उसके पास नहीं है। अमनी अवस्था जिसमें कहा, और जिसको बुद्ध ने कहा कि धर्म है, यही धम है।
तो जब मन नहीं रहता है तो न तो किसी कोई तरह की मोह होता है हमारा, न जड़ता होगी, न स्वप्न। ये स्वप्न भी तो बड़े बड़े कौन देखता है? मन ही तो देखता है। मोह भी होता है तो मन के अंदर ही मोह व्याप्त होता है। लोभ भी होता है तो मन में ही होता है। तो बोले जब मन ही नहीं रहता है तो झगड़े की सारी जो जड़ है, हमारे जीव भाव का जो सबसे बड़ा कारण है कि हम जीव के जीव बने रहते हैं, वो मन के कारण रहते हैं। तो बोले जब वो अमन हो गया, मन का कोई जोर नहीं है, मन की चंचलता खत्म हो गई, वो स्थिर हो गया, तो न उसे मोह है, न कोई स्वप्न देख रहा है, न उसकी जड़ता है, और न अब वो कोई कर्म करेगा। कर्म भी तो हम तभी करते हैं ना जब स्वप्न देख रहे हैं, तो मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। ये पहले मन सोचता है, फिर वो कर्म के बारे में सोचता है और स्वप्न देखने लगता है, और फिर जड़ हो जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि मेरा जीवन किसमें खो रहा हूं। जड़ वस्तुओं से जुड़ जाता है। जैसे गुरुदेव ने कहा ना कि भूमिष्ठ हुआ और भूमि से ही जुड़ गया। आया तो अब निरंजन रूप में था, परंतु बस भूमिष्ठ होते ही वो भूमि का आकर्षण ऐसा रहा कि वो जड़ वस्तुओं से ज्यादा जुड़ गया। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि जब तक तुम मन पे कंट्रोल नहीं होगा, मन से अमन ही नहीं होगे, तब तक मन तुम्हें नचाता रहेगा, स्वप्न देखता रहेगा। और ना कर्म भी उसी के कारण हम गलत सीधे सब काम तब करते हैं जब हमारी कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं होती है, स्वप्न देखते रहते हैं और हम जड़ बन जाते हैं। तो कहा कि नहीं, मन के ऊपर हमारा, जैसे गुरुदेव ने कहा कि मन मुनीम की एक न सुन, मन को तो मुनीम बना के रखो, तुम उसी सुनोगे, उसी के बंधन में रहोगे, तो बस तुम जड़ता को ही प्राप्त होगे और आत्मज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान में मन बाधक है, तो इसको साधक बनाना है, इसी को साधना है, तो फिर तुम आत्मज्ञान की तरफ प्रशस्त हो सकोगे। जय गुरुदेव दीदी।